हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। आज का जो क्लास है ये डाइस का तीसरा क्लास होने वाला है और आज के इस क्लास में जो है हम लोगों ने पिछले क्लास तक जितना भी क्वेश्चन किया है उसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन वही क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आजकल के एग्जाम में जो है डाइस से करीब करीब 2 से 3 क्वेश्चन जो है मिनिमम पूछ ही लेता है, ठीक है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो हम लोग जो है अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का जो है पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो फिगर दिया गया है इसको फोल्ड करने के बाद जो है इनमें से कौन सा डाइस बनने वाला है, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि अल्टरनेट नंबर पे जो आता है, जैसे यहाँ पर आएगा 1 के अपोजिट में आ जाएगा 4 और 5 के अपोजिट में आ जाएगा 2 और 3 के अपोजिट में आ जाएगा 6। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 1 के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर 4, 5 के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर 2 और 3 के अपोजिट में जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6। तो अब यहाँ पर जो है हम लोग ने सबका अपोजिट लिख लिया है। अब हम लोग को जो है यहाँ पर फिगर से मैच करना है कि कौन सा फिगर जो है यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। तो हम लोग पहले फिगर में देखेंगे तो पहले फिगर में दिया गया है यहाँ पर 1 दिया गया है और 4 दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी अपोजिट नंबर एक साथ नहीं आ सकता है, बट यहाँ पर फिगर नंबर 1 में देखेंगे तो 1 और 4 जो है एक साथ आ गया है और हम लोग का यहाँ पर दिया गया है कि 1 और 4 जो है अपोजिट है। तो ये जो फिगर है ये हम लोग का जो है पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे दूसरे फिगर को। तो दूसरे फिगर में दिया गया है एक 1 दिया गया है, एक 2 दिया गया है और एक 6 दिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाता है, क्योंकि कोई भी नंबर जो है यहाँ पर जो दिया गया है इस डाइस में कोई भी नंबर एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस वाले फिगर को फोल्ड करने के बाद कौन सा फिगर जो है, कौन सा डाइस नॉट पॉसिबल है, मतलब इसको फिगर को जो है फोल्ड करेंगे तो कौन सा डाइस इनमें से जो है नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम लोग अल्टरनेट लगाएंगे तो 2 के अपोजिट में आ जाएगा 4, 3 के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर 5 और 6 के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर 8। तो हम लोग लिख लेते हैं कि 2 के अपोजिट में यहाँ पर आ जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा 4, 3 के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर 5 और 6 के अपोजिट में यहाँ पर आ जाएगा वो आ जाएगा 8। तो हम लोग सबसे पहला फिगर चेक करेंगे। तो सबसे पहले फिगर में क्या दिया गया है, एक दिया गया है हम लोग का 6, एक दिया गया है 2 और एक दिया गया है 4। मतलब यहाँ पर जो 2 और 4 जो है, यहाँ पर 2 और 4 जो है एक साथ दे दिया गया है यहाँ पर इस फिगर में, और हम लोग को दिया गया है क्वेश्चन में कि 2 और 4 जो है एक दूसरे का अपोजिट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का यहाँ पर जो है ये फिगर हम लोग का नहीं बनेगा। मतलब हम लोग को पूछा गया था कि कौन सा फिगर पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का वो जो है करेक्ट हो जाता है। और ये जो तीनों फिगर है, ये तीनों डाइस जो है हम लोग का पॉसिबल है, ठीक है। और ये जो डाइस है ये पॉसिबल नहीं है। और हम लोग को पूछा गया था कि कौन सा पॉसिबल नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो हम लोग का सही हो जाता है, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर दिया गया है कि हम लोग को बताना है कि अपोजिट में कौन सा आएगा क्यू के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पी और टी जो है दोनों फिगर में कॉमन है। इसका मतलब क्यू के अपोजिट में क्या आ जाएगा, क्यू के अपोजिट में आ जाएगा हम लोग का एस, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर दिया गया है कि 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस इज शोन, द 6 फेसेस ऑफ विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6, व्हाट विल बी द सम ऑफ द एक्सपेक्टेड नंबर्स ऑन द फेस अपोजिट टू द वन शोइंग 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को पूछा गया है कि 1 के अपोजिट में क्या आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 और 1 यहाँ पर कॉमन है और 5 और 1 यहाँ पर कॉमन है, लेकिन हम लोग को पूछा गया है कि 1 के अपोजिट में क्या आएगा, मतलब इससे जो है हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। और सबसे पहले अगर हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि जो डाइस दिया गया था हम लोग को, वो जो है नंबर था हम लोग का उसमें 1 से 6 तक ही, ठीक है। तो 1 से 6 तक ही नंबर था, मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी जो है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि उस डाइस में जो है बस 1 से 6 तक ही नंबर है, मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कट जाता है। अब हम लोग को यहाँ पर दिया गया था कि 1 के अपोजिट में पूछना है, और हम लोग को मालूम है कि जो है 1 के साथ जो भी फिगर में और नंबर आएगा वो जो है उसका अपोजिट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 1 के साथ यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है। इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर सी भी जो है वो नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का करेक्ट हो जाता है। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर पूछा गया है कि 4 के अपोजिट में क्या आएगा, ठीक है। 4 के अपोजिट में क्या आएगा, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी फिगर में जो है 4 नहीं दिया गया है। इसका मतलब जो है हम लोग को जो है एलिमिनेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दोनों फिगर में जो है यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 3 और यहाँ पर भी लिख लेते हैं 3। तो हम लोग अब जाएंगे क्लॉकवाइज यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा 3 के बाद आएगा 1 और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 2। यहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 3 के बाद आएगा 5 और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 6। इसका मतलब 5 का अपोजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 का अपोजिट आ रहा है यहाँ पर 6। इसका मतलब 5 भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा, क्योंकि 5 और 1 जो है एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 2 का अपोजिट जो है वो 6 हो रहा है,
इसका मतलब 2p जो है 4 का अपोजिट नहीं हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग का जो है 4 का अपोजिट क्या होगा, वो होगा 3, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का वो सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि इस फिगर को हम लोग को फोल्ड करने के बाद कौन सा डाइस नहीं बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अल्टरनेट लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल जाएगा कि बी के अपोजिट में आ जाएगा वाई, एन के अपोजिट में आ जाएगा एक्स और ए के अपोजिट में आ जाएगा एल। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए के अपोजिट में आ जाएगा एल, एन के अपोजिट में आ जाएगा एक्स और बी के अपोजिट में आ जाएगा हम लोग का क्या आ जाएगा वाई। तो हम लोग सबसे पहला फिगर चेक करेंगे यहाँ पर। तो हम लोग को दिया गया है एल दिया गया है, एक्स दिया गया है और ए दिया गया है। तो सबसे पहला ही फिगर हम लोग को चेक करने के बाद मिल गया कि ए और एल यहाँ पर दिया गया है और ए और एल जो है वो अपोजिट है। ठीक है, तो दोनों अपोजिट जो है एक ही फिगर में नहीं आ सकता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए का जो फिगर है वो पॉसिबल नहीं है। मतलब हम लोग का करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पूछा गया था कि कौन सा फिगर नहीं बन सकता है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 के अपोजिट में क्या आएगा। दो फिगर के यूज़ से जो है इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग ये फिगर और ये फिगर का यूज़ करते हैं। ये दो फिगर में हम लोग देखेंगे तो हम लोग को आर जो है यहाँ पर दोनों फिगर में यहाँ पर कॉमन मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है कि 4 के अपोजिट में क्या आएगा। तो अगर हम लोग आर से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एम आ रहा है। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पर जो आ जाएगा आर के बाद आ जाएगा 4। ठीक है, इसका मतलब आर के बाद आ रहा है इस वाले फिगर में एम और इसमें आ रहा है इस वाले फिगर में आर के बाद आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पर आ रहा है 4। मतलब यहाँ पर हम लोग को पूछा गया था कि 4 के अपोजिट में क्या आएगा, तो 4 के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर m, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का करेक्ट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर पूछा गया है कि 1 के अपोजिट में क्या आएगा। तो अगर हम लोग देखें ये वाले फिगर और ये वाले फिगर में तो हम लोग को दिखेगा कि 5 और 3 जो है दोनों फिगर में कॉमन है। इसका मतलब 1 का अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 के अपोजिट में क्या आएगा। ठीक है, तो हम लोग दोनों फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 कॉमन है, यहाँ पर 1 कॉमन है। ठीक है, तो 1 के बाद हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग को 5 मिल जाएगा इस फिगर में, और इसमें हम लोग जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो इसमें हम लोग को 2 मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 1 के बाद आ रहा है पहले फिगर में 5 और 1 के बाद आ रहा है यहाँ पर 2। ये हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं दोनों फिगर में। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज जाने के बाद पहले फिगर में 1 के बाद आ रहा है 5 और दूसरे फिगर में आ रहा है 1 के बाद 2, मतलब 5 का अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर पूछा गया है कि क्यू के अपोजिट में क्या आएगा। तो क्यू के अपोजिट में क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हैशटैग। हम लोग जानते हैं अल्टरनेट होता है, तो क्यू के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर हैशटैग, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इसको जो फोल्ड करने के बाद जो है कौन सा डाइस हम लोग का बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि अल्टरनेट होता है अपोजिट, तो यहाँ पर एम के अपोजिट में आ जाएगा ओ, पी के अपोजिट में आ जाएगा आर और क्यू के अपोजिट में आ जाएगा एन। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर एम के अपोजिट में आ जाएगा ओ, पी के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर आर और जो है हम लोग का क्यू के अपोजिट में क्या आ जाएगा, क्यू के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर एन। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग फिगर देखेंगे तो हम लोग को दिख रहा है कि हम लोग को दिया गया है एक एम दिया गया है, एक क्यू दिया गया है और एक एन दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर क्यू और एन अपोजिट है बट यहाँ पर साथ में दे दिया गया है, मतलब ये फिगर जो है पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा फिगर हम लोग चेक करेंगे तो दूसरे फिगर में भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एम और ओ दिया गया है और यहाँ पर भी जो है एम और ओ जो है अपोजिट है, बट यहाँ पर जो है एक साथ दे दिया गया है, मतलब ये जो फिगर नंबर बी है ये भी जो है हम लोग का पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम लोग चेक करेंगे दूसरे फिगर को तो यहाँ पर हम लोग को दिखेगा कि हम लोग को दिया गया है एक एन दिया गया है और एक क्यू दिया गया है। अगेन एन और क्यू जो है एक साथ दे दिया गया है बट वो जो है एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये भी फिगर जो है हम लोग का पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे हम लोग चौथे फिगर को, तो यहाँ पर दिया गया है पी दिया गया है, एन दिया गया है और ओ दिया गया है, तो इसमें जो है कोई भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का सही हो जाता है। ठीक है, ये जो डाइस है ये डाइस जो हम लोग का फॉर्म हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का है वो सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 के एडजेसेंट में क्या आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एडजेसेंट का मतलब होता है बगल में, तो हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर 4 के बगल में 5 आ सकता है, 4 के बगल में 6 आ सकता है। ठीक है, तो 4 के बगल में क्या आ सकता है, 4 के बगल में आ सकता है 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। 4 के बगल में यहाँ पर देखेंगे तो 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, तो यहाँ पर 3 भी आ सकता है। और यहाँ पर देखेंगे तो इस वाले फिगर में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर जो है इस वाले फिगर में 4 नहीं है। और यहाँ पर जो है पहले फिगर और हम लोग दूसरे फिगर में देखेंगे कि 5 और 3 जो है कॉमन है, यहाँ पर 5 और 3 जो है यहाँ पर कॉमन है, मतलब जो है 4 का जो है अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड पे क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 7। मतलब ऑप्शन में जितने भी जगह पे 7 है वो जो ऑप्शन है हम लोग का सही नहीं हो सकता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, सी भी गलत है और बी भी गलत है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। 6 और 5 जो है 4 के बगल में आ सकते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर दिया गया है
इस फिगर को फोल्ड करने के बाद जो है कौन कौन सा डाइस जो है पॉसिबल है। ठीक है, तो अल्टरनेट लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 के अपोजिट में आ जाएगा 5, 1 के अपोजिट में आ जाएगा 3 और 4 के अपोजिट में आ जाएगा 2। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर 6 के अपोजिट में आ जाता है यहाँ पर 5, 1 के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर 3 और 4 के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, तो हम लोग पहला फिगर यहाँ पर देखेंगे तो पहला फिगर में हम लोग को दिया गया है एक 5 दिया गया है, एक 1 दिया गया है और एक 3 दिया गया है। अगेन 1 और 3 जो है एक दूसरे का अपोजिट है, बट यहाँ पर जो है एक साथ दे दिया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है, मतलब फिगर नंबर ए जो है हम लोग का पॉसिबल नहीं है। हम लोग दूसरा फिगर अब चेक करेंगे, तो दूसरा फिगर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं तो हम लोग को दिखता है कि यहाँ पर 2 दिया गया है, एक 6 दिया गया है और एक 5 दिया गया है। अगेन 6 और 5 जो है एक दूसरे का अपोजिट है, बट एक साथ दे दिया गया है फिगर नंबर बी में, मतलब ये भी फिगर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम लोग सी नंबर फिगर चेक करेंगे, तो सी नंबर फिगर चेक करने के बाद हम लोग को मिलता है कि यहाँ पर दिया गया है एक 5 दिया गया है, एक 3 दिया गया है और एक 2 दिया गया है, मतलब इसमें जो है कोई भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। इसका मतलब फिगर नंबर सी जो हम लोग का पॉसिबल है। ठीक है, हम लोग चेक करेंगे हम लोग चौथे फिगर को, तो चौथा फिगर में दिया गया है एक 6 दिया गया है, एक 4 दिया गया है और एक 1 दिया गया है, तो इसमें भी जो है कोई भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। इसका मतलब फिगर नंबर डी भी जो है वो पॉसिबल है, मतलब सी और डी जो है फिगर नंबर यही हम लोग का पॉसिबल है, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसको फोल्ड करने के बाद कौन सा डाइस पॉसिबल है। तो फिर से हम लोग अल्टरनेट लगाएंगे, तो ए के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर 9, सी के अपोजिट में आ जाएगा 2 और बी के अपोजिट में आ जाएगा ए। तो लिख लेते हैं हम लोग, ए के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर बी, 8 के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर 9 और सी के अपोजिट में यहाँ पर आ जाएगा वो आ जाएगा 2। फिगर चेक करेंगे तो फिगर में दिया गया है एक 9 दिया गया है, एक 2 दिया गया है और एक ए दिया गया है। तो इस वाले फिगर में जो है कोई भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, और यहाँ पर हम लोग को पूछा गया था कि कौन सा बॉक्स पॉसिबल है। ठीक है, कौन सा बॉक्स जो है बनाया जा सकता है, कैन बी मेड, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो पूछा गया है कि एट द रेट के अपोजिट में जो है क्या आएगा, तो हम लोग पहला फिगर और दूसरा फिगर में जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर हैशटैग जो है दोनों फिगर में यहाँ पर कॉमन है, और हैशटैग से जो है हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हम लोग को एट द रेट मिल जाता है, तो यहाँ से भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो वो मिल जाता है हम लोग को ओ, तो यही जो है हम लोग का एट द रेट का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड जो है हम लोग एंटी क्लॉकवाइज गए हैं, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जाने के बाद यहाँ पर एट द रेट मिला है और यहाँ पर जो मिला है हम लोग को ओ मिला है, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि 7 के अपोजिट में क्या आएगा, तो अल्टरनेट लगाएंगे तो 7 के अपोजिट में मिल जाता है यहाँ पर 4, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसको फोल्ड करने के बाद जो है कौन सा फिगर पॉसिबल नहीं है, कैन नॉट बी मेड, तो हम लोग अल्टरनेट लगाएंगे तो 7 के अपोजिट में आ जाएगा के, जे के अपोजिट में आ जाएगा एल और ए के अपोजिट में आ जाएगा एम। तो लिख लेते हैं हम लोग, ए के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर एम, 7 के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर के और जे के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर एल। तो हम लोग सबसे पहला नंबर फिगर चेक करेंगे तो हम लोग को दिया गया है ए दिया गया है, एल दिया गया है और 7 दिया गया है, और कोई भी जो है एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो फिगर है ये वाला फिगर पॉसिबल है। अब हम लोग बी नंबर फिगर चेक करेंगे, तो बी वाले फिगर को हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग को मिलेगा कि एक के दिया गया है, एक जे दिया गया है और एक एल दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जे और एल जो है एक दूसरे का अपोजिट है, बट यहाँ पर जो है एक साथ दे दिया गया है, और हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा फिगर जो है पॉसिबल नहीं है बनाना इसको फोल्ड करने के बाद, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। इसको फोल्ड करने के बाद जो है ये वाला फिगर पॉसिबल नहीं है बनाना। ठीक है, तो हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए के अपोजिट में जो है क्या आएगा, तो अल्टरनेट लगाएंगे तो यहाँ पर मिल जाता है कि ए के अपोजिट में जो है बी आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि के एडजेसेंट साइड पे, एडजेसेंट फेस पे जो है क्या आएगा, एडजेसेंट फेस मतलब उसके बगल में क्या आएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि के बगल में आ रहा है ए आ रहा है और टी आ रहा है। ठीक है, के बगल में जो आ रहा है वो आ रहा है टी आ रहा है और ए आ रहा है। ठीक है, और इस दोनों फिगर में हम लोग एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा कि ए और ए जो है दोनों फिगर में कॉमन है। ए से हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पर के मिलेगा, और इस ए से हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग को एच मिलेगा, मतलब के का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का एच, के का अपोजिट एच हो गया। तो जो भी ऑप्शन में एच है वो हम लोग का जो है करेक्ट आंसर नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी नहीं है और डी नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। के एडजेसेंट फेस पे जो है हम लोग का बी और ए आएगा। ठीक है, तो हम लोग अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इसको फोल्ड करने के बाद जो है कौन सा बॉक्स पॉसिबल है बनाना, तो अल्टरनेट लगाएंगे तो यहाँ पर 4 के बाद आ जाएगा 3, 6 के बाद आ जाएगा 2 और ए के बाद आ जाएगा यहाँ पर सी। तो लिख लेते हैं हम लोग, ए के बाद आ जाएगा यहाँ पर सी, 4 के बाद आ जाएगा यहाँ पर 3 और 6 के बाद आ जाएगा यहाँ पर 2। तो हम लोग पहला फिगर चेक करेंगे तो हम लोग को दिया गया है कि 4 दिया गया है और 3 दिया गया है, तो हम लोग 4 और 3 जो है एक दूसरे का अपोजिट है, बट यहाँ पर जो है एक साथ दे दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला फिगर जो है पॉसिबल नहीं है। हम लोग चेक करेंगे दूसरे फिगर को, तो दूसरा फिगर में दिया गया है एक 6 दिया गया है, एक 2 दिया गया है, तो अगेन 6 और 2 जो है एक दूसरे का अपोजिट है, बट यहाँ पर जो है एक साथ दे दिया गया है, मतलब ये भी फिगर जो है पॉसिबल नहीं है। हम लोग चेक करेंगे हम लोग तीसरे फिगर को, तो तीसरा फिगर में दिया गया है एक ए दिया गया है, एक सी दिया गया है, अगेन ए और सी जो है एक दूसरे का अपोजिट है, बट यहाँ पर जो है एक साथ दे दिया गया है,
मतलब ये भी फिगर जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे अब चौथे फिगर को। तो चौथा फिगर में दिया गया है एक ए दिया गया है, एक 2 दिया गया है और एक 4 दिया गया है, और कोई भी जो है एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि अपोजिट ऑफ आर बताना है। ठीक है, तो आर का अपोजिट बताना है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर ए दोनों में जो है कॉमन है, और इससे हम लोग क्लॉक वाइज जाएंगे तो ए के बाद हम लोग को आर मिल जाएगा, और इससे हम लोग क्लॉक वाइज जाएंगे तो ए के बाद हम जो है हम लोग को पी मिल जाएगा। मतलब जो है आर का अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा पी, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि 8 के अपोजिट में क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पहले फिगर और तीसरे फिगर में कि 7 और 3 जो है कॉमन है दोनों में, मतलब 8 के अपोजिट में आ जाएगा वो आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से जो है इसमें पूछा गया है कि इस फिगर को जो फोल्ड करने के बाद जो है कौन सा फिगर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अल्टरनेट लगाएंगे तो 7 के अपोजिट में आ जाएगा 2, 3 के अपोजिट में आ जाएगा 6 और 4 के अपोजिट में आ जाएगा @ तो लिख लेते हैं हम लोग कि 7 के अपोजिट में यहाँ पर आ जाएगा 2, 3 के अपोजिट में आ जाएगा यहाँ पर 6 और 4 के अपोजिट में आ जाएगा वो आ जाएगा @ ठीक है, तो हम लोग पहला फिगर चेक करेंगे तो पहला फिगर में दिया गया है 4 दिया गया है, 7 दिया गया है, 3, तो हम लोग को पहला ही फिगर मिल गया कि यही हम लोग का जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जो है एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, मतलब ये जो है बॉक्स बनाया जा सकता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि 3 के एडजेसेंट फेस पे क्या आएगा। एडजेसेंट मतलब 3 के बगल में क्या आएगा। तो यहाँ पर हम लोग पहला फिगर और तीसरा फिगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है 5 और 2 जो है यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, मतलब 3 के अपोजिट में जो आएगा वो आ जाएगा हम लोग का 7। तो जो भी ऑप्शन में 7 है वो जो है पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी पॉसिबल नहीं है और ऑप्शन नंबर डी भी पॉसिबल नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है इस फिगर को फोल्ड करने के बाद जो है कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है। तो अल्टरनेट लगाएंगे तो पी के बाद यहाँ पर आ जाएगा टी, आर के बाद आ जाएगा यहाँ पर यू और क्यू के बाद आ जाएगा यहाँ पर एस। तो लिख लेते हैं हम लोग पी के बाद आ जाएगा यहाँ पर टी, आर के बाद आ जाएगा यहाँ पर यू और क्यू के बाद आ जाएगा यहाँ पर क्यू लिखेंगे तो क्यू के बाद आ जाएगा यहाँ पर एस। तो हम लोग पहला फिगर चेक करेंगे तो पहला फिगर में दिया गया है एक एस दिया गया है, एक पी दिया गया है और एक क्यू दिया गया है। तो हम लोग को पहला ही फिगर मिल गया कि क्यू और एस यहाँ पर अपोजिट है, बट यहाँ पर जो है एक साथ दे दिया गया है, मतलब ये वाला जो फिगर है ये वाला फिगर बनाया नहीं जा सकता है। तो क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया था कि इसको फोल्ड करने के बाद जो है कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है, मतलब ये वाला जो बॉक्स है ये वाला बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है, मतलब हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आज का जो ये सेशन है आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा और सभी क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्लास का जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा और टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और एक बार जो है खुद से इसको सॉल्व करिए। ठीक है, और कहीं पर भी अगर आप फंसते हैं तो फिर से आकर के जो है वीडियो पे जो है उस क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, और चैनल को जो है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका और पार्ट जो है अभी आने वाला है। और रीजनिंग ही नहीं, मैथ के भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है अब इस चैनल पर आने वाले हैं, क्योंकि जो है हम लोग चैप्टर 22 मैथ्स और रीजनिंग का जो है बहुत सारा क्वेश्चन जो है इस चैनल पे करने वाले हैं प्रैक्टिस। ठीक है, तो अगर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं और कॉन्सेप्ट को जो है अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस चैनल को जो है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इस चैनल को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी जो है बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।